बिहार भूमि सर्वेक्षण में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोगों को गांव-गांव में जाकर बताया जा रहा है कि आपको ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किसी के चक्कर में ना पड़ना है। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं, ज़मीन सर्वे में क्या कुछ ज़रूरी है, वंशावली के लिए क्या सरपंच के पास जाना है, एफिडेविट कराना है, क्या कुछ सच्चाई है, ये आज हम जानेंगे। जो ज़मीन सर्वे से जुड़े अधिकारी हैं और ये बक्सर जिला के नावागढ़ प्रखंड क्षेत्र में सर्वे को लेकर सरपंच का वंशावली बनाने के लिए भीड़ देखकर डीएम को ये आदेश जारी करना पड़ा। इसके बाद नावानगर के सीओ रानी कुमारी ने एक आदेश जारी करके क्या कुछ कहा है, ये आज हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वंशावली को लेकर पहले मजिस्ट्रेट से, इसके बाद नोटरी वाले से, इसके बाद सरपंच से, और इन तमाम कार्य को करवाने में 500 से 700 रुपये खर्च भी हो रहे थे, लेकिन सरकार ने इन सब को खारिज कर दिया है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपके पास पहले से वंशावली बना हुआ है एफिडेविट के साथ, यानी आप मजिस्ट्रेट से या फिर नोटरी वाले से या सरपंच से बना लिया, तो उसे फाड़ कर फेंकना नहीं है, वो आपको काम आएगा। ध्यान से पहले बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो सीओ जिनके अंदर पूरा प्रखंड का जिम्मेवारी होता है, वो क्या कह रही हैं रानी कुमारी, उनकी बात को पहले समझ लीजिए। रानी कुमारी कह रही, असल में ये कह रही है उस बात पे कि बहुत भीड़ लगा हुआ था और जब ये खबर पहुंचता है सीओ तक, तो उन्होंने बताया कि सरपंच का वंशावली नहीं बनवाना है, सरपंच से वंशावली नहीं बनवाना है, अपने हस्ताक्षर से वंशावली बनाना है। और वंशावली बनवाने के लिए शपथ पत्र पर भी अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग ज़िलों में जो अलग अलग नियम बताया जा रहा है, इसमें किसी पंचायत में ग्राम सेवक, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र, कहीं नोटरी वाले से, कहीं कुछ जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं, इस पर रानी कुमारी सीईओ और इस संबंध में वीडियो मनोज कुमार ने जो बताया, वंशावली नोटरी का जो शपथ पत्र है लग रहा है। सर्वे अधिकारी ने बताया कि सर्वे के लिए सरपंच का वंशावली नहीं लगेगा। सर्वे के लिए आपको अपने हस्ताक्षर से बनाए गए वंशावली मान्य है। किसी दूसरे कार्य के लिए आप सरपंच या वंशावली बनवाने के लिए आप जा सकते हैं सरपंच के पास, कोई और काम आपके पास है, लेकिन सर्वे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरपंच से बनवाएं। यानी आप खुद ही, जितने लोग हैं जो जीवित हैं, उनका सिग्नेचर लेकर आप ये वंशावली दे सकते हैं। सिग्नेचर का मतलब ये हुआ कि सभी लोग इसमें एग्री हैं कि हाँ, हम भी इस वंशावली में शामिल हैं। इसके बाद मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा और जगह जगह जो प्रखंड प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा गांव-गांव में इस तरह की जानकारी दी जा रही है, प्रचार किया जा रहा है कि वंशावली में आपको सर्वे के लिए सरपंच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से हस्ताक्षर करके वंशावली बनाकर देंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से बना हुआ है डीएम कार्यालय से, नोटरी वाले से, तो वो भी आप दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं बना है तो अब आपको लाइन में लगने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और क्या दिक्कत है, ज़मीन का पेपर को लेकर, जैसे अगर खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, या फिर सरकार ने अगर आपको वो ज़मीन दान में दिया है, वो पेपर नहीं है, तो क्या करना है, ये सब कुछ आज हम बताएंगे। और एक बात और आपको बता दें, एक मधुबनी से खबर निकल कर आ रही है कि ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर भूमि सुधार जो कर्मचारी हैं, राजू कुमार की अध्यक्षता में, मधुबनी की खबर हम बता रहे हैं आपको, हालांकि ये खबर कहीं का भी हो, लागू पूरे बिहार पे होता है। राजू कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी सीईओ और कानूनगो के विशेषकर जो सर्वे में लगे हुए अधिकारी हैं, अमीन हो या फिर जो भी अधिकारी हैं, उन सब के साथ एक बैठक होती है और विशेष भूमि सर्वे अब तक जो कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा हुई। इसके बाद आगे क्या कुछ निर्देश दिया गया, क्या कुछ चर्चा हुई,
ये सब कुछ समझ लीजिए। DCLR ने कहा कि विशेष भूमि सर्वे को लेकर सभी अंचल कार्यालय में पहले से ही एक कैंप का आयोजन किया जा चुका है और सबको ये बताया जा चुका है कि आपको क्या जानकारी देना है, क्या डिटेल्स लेना है, क्या पेपर लेना है। लेकिन अलग अलग जो भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं कुछ अलग अलग बातें कही जा रही है, तो इसके लिए उन्होंने सबको बताया और ये कहा कि सबके लिए नोटिफिकेशन एक है, पूरे बिहार के लिए। बिहार सरकार के तरफ से ये सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ना कि किसी जिला अधिकारी के द्वारा करवाया जा रहा है। इसलिए अलग अलग जिला के स्तर पे ये अलग अलग कानून चलेगा, सभी जगह एक ही कानून चलेगा। अगर वंशावली को लेकर, ज़मीन को पेपर को लेकर, या जो भी मुद्दा है, सभी जगह एक ही मुद्दा चलेगा। वंशावली की अगर बात करें तो हमने आपको बताया कि आप खुद से आपको अपने सिग्नेचर करके वंशावली देना है। इसके अलावे कहीं कहीं से यह भी खबर निकल कर आ रही है कि खतियान, 2 तरह का खतियान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें दोनों खतियान का मिलान जरूर कर लें और ये अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि मिलान जरूर कर लें और सर्वे कर्मी अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें ताकि शपथ पत्र 2 और 3 में मांगे गए जमीन से संबंधित आंकड़ों की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। देखिए, इसमें सबसे जो मेन है ना, वो प्रपत्र 2, 3 जो आप भरकर देंगे, मतलब जो भी आप फार्म भरकर देंगे, शॉर्ट मतलब बिल्कुल साधारण भाषा में आप समझिए कि जो आप फार्म भरकर देंगे ना, चाहे वो आपका खानदानी ज़मीन हो, आपने खरीदा हो, आपको दान में सरकार ने दिया हो, जो भी ज़मीन हो, जो आप फार्म भरकर देंगे, उसमें जो आप डिटेल्स देंगे भरकर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उस डिटेल्स को आपके द्वारा दिए गए ज़मीन के पेपर से मिलान कराया जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल मैच होना चाहिए। और ज़मीन का पेपर नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट से निकाल सकते हैं, वहाँ से आपको 400-500 रुपये का खर्च आएगा। जो भी पेपर आपको चाहिए सब उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, सरकार का उद्देश्य लड़ाई झगड़ा को कम करना है, ज़मीन से संबंधित जो झगड़े हैं उसे कम करना है। तो इसके लिए सही जानकारी देना ज़रूरी है और सही जानकारी वही दे सकते हैं जो सही मालिक हैं। और जिन लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, उन सब की पूंगी बजने वाली है, उन सब का ज़मीन जाने वाला है। कोई भी ज़मीन का मालिक अगर है और ज़मीन उसका है तो उसका ज़मीन कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे आप डॉक्यूमेंट्स दें या ना दें। अगर आप नहीं भी देंगे तो फिर से आपको देने के लिए ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आप इसको सुधारवा कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन जिसके पास कोई ज़मीन का पेपर नहीं है और वो कब्जा करके बैठा है, ऐसे लोगों की पूंगी बजने वाली है और पूंजी डूबने वाली है। पूंजी यानी जो कब्जा करने में उसने जो खर्च किया होगा, अधिकारियों को, पुलिस को, थाना को मैनेज किया होगा, वो पूंजी जाने वाला है और पूंगी बजने वाला है। मतलब वंशावली के लिए अब आपको कहीं दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से हस्ताक्षर करके वंशावली का डिटेल्स बनाकर आप दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन से, या फिर आप अधिकारी को जमा कर सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा कि आप खुद से ऑनलाइन करवाकर रिसीविंग ले लें, एक बात। दूसरी बात, ज़मीन का पेपर खतियान के लिए, केवाला के लिए या दान में दिया गया ज़मीन है, किसी भी तरह का पेपर आपके पास होना ही चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं चलेगा। और ये अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टोर से सारा डिटेल्स निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास जो रसीद कटता है वो है तो उसे आप लेकर जाएं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो खाता, प्लॉट, खेसरा और ये जो कुछ डिटेल्स आप जानते हैं अपने ज़मीन के बारे में, उसको लेकर जाएं, नाम बताएं उसके हिसाब से। और अगर संभव हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पड़ोसी ने ज़मीन का रसीद या ज़मीन का
केवाला निकलवाया हो, ज़मीन का खतियान निकलवाया हो, तो उसका एक मोबाइल में फ़ोटो खींच कर ले जाकर भी आप दिखाएँगे कि इसी के बगल में है, तो उससे भी सहायता मिलेगा। इस तरह से आप निकलवा सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि सरकार का उद्देश्य ये है कि परेशान किसी को नहीं करना है, ज़मीन किसी का हड़पना नहीं है, लेकिन पेपर आपको दिखाना पड़ेगा 3 तरह का। सरकार ने दान दिया है उसका, आपका पूर्वजों से चला आ रहा है, यानी जो ज़मींदारी का ज़माना चलता था उस समय आपको किसी ने दिया, तो वो खतियान आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने किसी से ख़रीदा है तो केवाला होना चाहिए। ये 3 पेपर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे अगर उसका रसीद आपके पास कटता है तो रसीद दे सकते हैं, और रसीद नहीं है तो पुराना रसीद भी आप दे सकते हैं, या फिर पुराना भी नहीं है तो आप कटवा कर दे सकते हैं। इसके अलावे वंशावली के लिए हमने आपको पहले बता दिया, तो ये डिटेल्स आप इकट्ठा कर लें, जमा कर लें। ऑनलाइन आप खुद से अपलोड करवा सकते हैं साइबर कैफ़े जाकर, या फिर आप घर बैठे मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। पहले सभी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच लें, चारों कोना सही से आना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट दिखना चाहिए। इसके बाद उसका पीएनजी बना सकते हैं, और इसके बाद उसे आप खुद से अपलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं तो साइबर कैफ़े से जाकर करवा सकते हैं, और अगर यह भी आप करवाना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको प्रखंड में जाकर जमा करना होगा।